गुड इवनिंग स्टूडेंट। चैप्टर हमारा 5 है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ नंबर्स। एलसीएम क्या होता है पहले हम ये समझ लेते हैं। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, एल से लीस्ट होगा, सी से कॉमन, एम से मल्टीपल। ठीक है, पिछले जो चैप्टर में आपने 4th चैप्टर में आपने समझा था कि कॉमन मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल का मतलब मैंने समझाया था कि टेबल है ना, और क्या कॉमन का मतलब क्या हो गया, सेम। ठीक है, ये तो आपको समझ जाएगा। कॉमन मल्टीपल मतलब आपको नंबर दिए जाएंगे, आपने उनके टेबल लिखने और जो कॉमन होगा वो बाहर आएंगे, वो होता है कॉमन मल्टीपल। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आपने कॉमन मल्टीपल तो निकालने हैं, लेकिन कौन सा, लीस्ट वाला। यहाँ आपको कंडीशन दी है, वहाँ पर सिर्फ आपको कॉमन मल्टीपल निकालना पड़ता था, बट यहाँ पर आपको कंडीशन है कि लीस्ट ही होना चाहिए, सबसे छोटा जो मल्टीपल है वही होगा। ठीक है, तो इसको कैसे फाइंड करते हैं, क्या क्या तरीका है एलसीएम निकालने का। फाइंड द एलसीएम ऑफ 3, 5 एंड 9। क्वेश्चन 1 है कि हमने फाइंड एलसीएम निकालना है किसका, 3, 5, 9 का। तो निकालते हैं, इसको हम इस तरह से करेंगे, 3 का, 5 का एंड 9 का। ठीक है, तो स्टार्ट किससे करना था, 2 के टेबल से, बट मुझे दिख रहा है कि ये 3 है, 5 है, 9 है, ये तीनों ही नंबर 2 के टेबल में नहीं आते हैं। तो मैं 2 को ना लेके जो उसका नेक्स्ट नंबर है वो ही लूँगी। 2 के आगे वाला क्या है, 3। तो 3 के टेबल में 3 कितने में आता है, 1 में। 5 नहीं आता, सेम ही रहेगा। 9 आता है कितने में, 3 में। ठीक है, ये हो गया। फिर से क्या है, 3 का टेबल लेंगे, क्योंकि 3 के टेबल में 3 आता है। 1 रहेगा, 5 और 3 के टेबल में 3 कितने में आता है, 1 में आता है। अब क्या है, 5, क्योंकि मुझे 5 दिख रहा है और 5 सिर्फ अपने ही टेबल में आता है। 1, 5 के टेबल में 5 कितने में आता है, 1 में, और 1 का 1। तो एलसीएम ऑफ 3, 5, 9 क्या है, 3 × 3 × 5। ठीक है, तो क्या है एलसीएम ऑफ 3, 5, 9, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। तो एलसीएम कितना आया हमारा 3, 5, 9 का, 45। बिल्कुल सिंपल है, हमने इस तरह से करना है, जो हमारे नंबर्स आएंगे उनको मल्टीप्लाई करके हमारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ 12, 24, 30। तो इसका एलसीएम क्या है, इसी तरह से करना है, हम जैसे ही हमने ये वाला किया है, क्या 12, 24 और 30। ठीक है, स्टार्ट किसके साथ करना है, 2 के टेबल से, और मुझे दिख रहा है 2 के टेबल में ये आते भी हैं। तो 2 के टेबल लिया हमने कितने में, 6 में, 12 में और 15 में। फिर से 2 के टेबल में लेंगे, क्योंकि 6 भी आता है और ये 12 भी आता है। 2 के टेबल में 6 कितने में, 3 में, 12 कितने में, 6 में, आगे 15 का 15। फिर से 2 का लेंगे, क्योंकि 6 आता है। 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 का 3 ही रहेगा, 6 3 में आता है, आगे 15 का 15 ही रहेगा। अब 2 के टेबल में ना ये ना ये ना ये आता, क्या लेंगे, 3 का टेबल। 3 के टेबल में 3 कितने में आता है, 1 में। 3 के टेबल 3 कितने में आता है, 1 में, और 3 के टेबल में 15 कितने में आता है, 5 में। आप कौन सा लेंगे, 5 का टेबल। ठीक है, आगे क्या, 1 1 और 5 कितने में आता है, 1 में आता है। अब हमने इनका क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो करते हैं, 2 2 2 2 कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स, 1 2 3। आगे क्या है, 3 × 5। अब हमने इनका मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, और 24 का हमने 5 के साथ करना है। 5 4 4 जा होता है 20, 0 लिखा, 2 कैरी, 5 2 जा होता है 10, और 2 कितना हो गया, 12। तो ये इसका आंसर है 120। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एलसीएम पे, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में हम एचसीएफ करना सीखेंगे। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 30, 40 एंड 60। तो करते हैं किस तरह से, इस तरह से करना हमने इसको, 30, 40 एंड 60। स्टार्ट किससे करना हमने, 2 के टेबल से। 2 के टेबल में 30 कितने में आता है, 15 में। 2 के टेबल में 40 कितने में आता है, 20 में। 2 के टेबल में 60 कितने में आता है, 30 में। फिर से 2 का टेबल, 15 का 15 ही रहेगा, आगे ये कितने में, 10 में, ये कितने में रहेगा, 15 में। फिर से 2 का टेबल, 15 का 15 कितने में, 5 में, और फिर से 15 में। ठीक है, अब कौन सा टेबल आएगा, 3 वाला, क्योंकि 3 के टेबल में 15 आता है, 15 आता है। ठीक है, तो करते हैं इसको, किस में आया ये वाला, 5 में, 5 और
ये भी 5 में। तो कौन सा टेबल, 5 का टेबल 1 1 1। मेरे पास ये आया, इनको मल्टीप्लाई करना, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 मल्टीप्लाई 5। तो इसका आंसर कितना आएगा 120। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। थैंक यू।